नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे वृष राशि वालों, आपका जून महीना कैसे जाने वाला है देखिए इस वीडियो में, जिसका टाइटल है प्यार या धोखा। लेकिन प्यार या धोखा तो मैं देखूंगी, रिलेशनशिप लव रीडिंग करूंगी, लेकिन आपके कैरियर में क्या है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, आपके जीवन में कोई लीगल मैटर चल रहे हैं या सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, किसी बिजनेस में हैं, आपकी हेल्थ, एंजल गाइडेंस और लास्ट में यस और नो का कार्ड भी निकालूंगी। तो आगे देखते रहने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए मेरा नंबर यहाँ पर दिया जाएगा, आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए देखती हूँ सबसे पहले वृष राशि वालों की जून महीने की खुद की एनर्जी कैसी है। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, गाइडेंस दीजिए, किसी पॉजिटिव एनर्जी से हमें सुरक्षित रखिए, नेगेटिव एनर्जी से बचाइए और वृष राशि वालों को गाइडेंस दीजिए। मुझे बताइए कि जून महीने में वृष राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। जून महीने में वृष राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। जून महीने में वृष राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। जून महीने में वृष राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। जून महीने में वृष राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। देखिए यहाँ पर मैंने 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं और ये है बॉटम की एनर्जी। देखिए आप अपने जीवन में एक नई कहते हैं ना शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि कोई वाद विवाद या प्रॉब्लम्स हुई है, ठीक है। आपके जीवन में जो आप दोनों का रिलेशन है वो अपने आप में तो मजबूत था, लेकिन कहते हैं ना डेविल एनर्जी, एक दूसरे से आप फिज़िकली या लस्ट की एनर्जी पे या इमोशन की एनर्जी पे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि और तरह से रिलेशन में प्रॉब्लम्स आती रही हैं। आप दोनों के आसपास कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये रिश्ता चले, तो प्रॉब्लम्स खड़ी की गई हैं। और दिक्कत ये भी है कि आप 2 जगह पर जगलिंग करके चलना चाहते थे। या तो आप मैरिड हैं और आप अगले के साथ रिश्ता चला रहे हैं, या आपका पार्टनर मैरिड है, आपके साथ रिश्ता चला रहा है। तो इस तरह से आपको या तो अपना परिवार या अपने प्यार में जगलिंग करना पड़ रहा है। दोनों को बैलेंस बनाने की आप पिछले समय में कोशिश करते रहे, ऐसे सोलमेट समझते रहें। दोनों में प्यार भी था पर आसपास नेगेटिविटी थी रिलेशन के, और इसकी वजह से वाद विवाद हुआ। तो इसलिए अब आप सोचते हैं कि एक फ़्रेश तरीके से दोबारा कुछ शुरुआत की जाए, इनके साथ ही सब चीज़ें ठीक कर ली जाए या नया तरीके से, क्योंकि आपके जीवन में मुझे 2-2 चीज़ें बार बार दिखाई दे रही हैं। तो जो जून महीना है वहाँ पर आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि तब इंसान जब इस एनर्जी में आता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है, ग्रोथ के लिए सोचता है कि, और आपकी जो ज़िद होगी, थोड़ा सा ज़िद्दी इंसान भी होता है कि आपने ठान लिया आप वही करोगे। ऐसी कुछ सिचुएशन आपके साथ दिखाई दे रही है। लेकिन आप किसी से नाराज़ हैं, थोड़ा ईगो है, एरोगेंट है, बात बात में चिड़चिड़ापन आ जाता है, थोड़ी सिचुएशन ऐसे दिखाई दे रही है। आप किसी पर्सन को ऑफ़र देना चाहते हैं दोस्ती का। अगर कोई आप वृष राशि वालों में नए हैं, आप किसी को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं या जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं, वहाँ उस पर्सन से कुछ कहना चाहते हैं, उसे कुछ अच्छा ऑफ़र देना चाहते हैं, एंगेजमेंट का, दोस्ती का, प्यार का, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप 2 चीज़ों में जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वृष राशि वालों यहाँ पर भी आप इमोशनली 2 तरह कन्फ्यूज़ दिखाई दे रहे हैं कि इधर के बारे में सोचें कि देखिए चंद्रमा यहाँ पर उल्टा दिखाई दे रहा है। तो चंद्रमा आपका मन होता है, आँखों पे पट्टी बंधी है, मन में उथल पुथल है, उल्टा पुल्टा मन चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इधर जाएँ कि इधर जाएँ। पानी यानी कि इमोशन, ठीक है। येलो कलर पॉजिटिविटी, ग्रीन कलर हार्ट चक्रा, यानी कि इमोशनली दिल से आप सोच रहे हैं दोनों ही तरफ कि क्या किया जाए। तो अगर दोनों में उलझे रहेंगे तो कैसे होगा। लेकिन अब सिचुएशन अगर ऐसी है कि आप पहले से किसी रिलेशन में और बाद में रिलेशन आ गया है, या ये आपका ट्विन फ्लेम है या आपका सोलमेट है, तो ये डिवाइनली कनेक्शन हो सकता है। तो शायद आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो दोनों को आपको चलाना पड़ रहा है। लेकिन मन में कहीं ऐसा लग रहा है कि उदासी आ गई है कि कुछ खो दिया है हमने। लेकिन डिवाइन कहते हैं कि पॉजिटिविटी है, अभी रास्ते हैं। देखिए ब्रिज बना है, पानी है, ग्रीनरी है, येलो कलर है, ठीक है। तो अगर कोई भी सिचुएशन हुई है तो 3, 4, 5 महीने के अंदर वो सब सिचुएशन ठीक होके, अभी भी डिवाइन कह रहे हैं बच्चों होप रखो, जो चला गया उसके पीछे मत सोचो, जो बाकी है अभी वो मैं आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ।
ठीक है। तो अभी जो है ये जो महीना है, मई आपका 5वां महीना वैसे ही था, लेकिन अभी ये 3-4-5 महीने में इस तरह की सिचुएशन है कि चीज़ें वापस आपकी तरफ आ सकती हैं। अब मैं देखूंगी वृष राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी रहेगी। ये देखिए आपको मिरर करते दिखाई दे रहा है। कार्ड मैंने मिक्स किए हैं फिर निकाला है, तब भी आपके पार्टनर आपको मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी जून महीने में, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी जून महीने में, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी जून महीने में, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी जून महीने में। तो देखिए भाई, इस समय तो आप दोनों ही बड़े प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि देखना है कि प्यार कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि धोखा है, लेकिन आप दोनों में सिचुएशन ऐसी बनी है, ये रिश्ते को चलाना बोझ सा लगने लग गया और यहाँ पर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का मैटर आ गया था। तो हो सकता है कि जैसा मैंने कहा कि आप भी जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी कारण से इस बैलेंसिंग में अगला परेशान हो गया, उसको लगा इसको लेकर चल पाना मुश्किल है, तो वो अपनी पढ़ाई लिखाई, ग्रोथ या अपनी प्रोग्रेस की तरफ लग गया। ठीक है, इनर वर्क करने लग गया, कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसमें प्रोग्रेस कर रहा है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर भी क्योंकि इमोशनली कन्फ्यूज़न में था, समझ में नहीं आ रहा था यहाँ जाए कि वहाँ जाए, या छोड़ें या रहें, क्या करें, तो उस चक्कर से जून महीने में अब वो मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। टोटली मूव ऑन नहीं हो जाएंगे, पर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। पिछले समय में उनको लगा कि वो स्टक एनर्जी में है, वो उल्टे लटके हुए हैं या हुई हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, जीवन फंसा हुआ है, तो इसलिए ये कार्ड आया है रिवर्स। तो इससे ये बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो वृष राशि वालों में बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है कि इस उलझन से निकलकर नया जीवन की शुरुआत करना चाहें। देखिए, आप अगर किसी सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो आपके पार्टनर, मतलब उनकी बात कर रही हूँ, तो वो अभी अपना कैरियर, अपनी सुख सुविधा, अपनी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि कहीं और शादी का मैटर देखना शुरू कर दिया हो, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के पीछे लग गए हों। ठीक है, और कुछ जिम्मेदारियां आपके पार्टनर के ऊपर मुझे मजबूत और भारी दिखाई भी दे रही हैं, उन्हें उन चीज़ों को देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ से अभी तो डायरेक्टली मूव ऑन इस महीने में नहीं दिख रहा है, लेकिन निकलने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल आपको मिरर करते हुए दिखाई दे रहा है, जैसे आप प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी सिर्फ अपने बारे में इन दिनों में सोचेंगे। और देखिए, ये दोनों ही कार्ड मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो धोखा नहीं दे रहे हैं, लेकिन सिचुएशन यहाँ पर आप दोनों को धोखा दे रही है। डेस्टिनी में ऐसा लिखा हुआ है, कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है, लव रिलेशनशिप के लिए डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं, लव रिलेशनशिप के लिए डिवाइन का क्या गाइडेंस है, लव रिलेशनशिप के लिए डिवाइन का क्या गाइडेंस है। तो देखिए, यहाँ फिर से सेम सिचुएशन आई है। ये देखिए, दो लोगों में बांट कर चलते हुए रिश्ते को आप और वो दोनों दिखाई दे रहे हैं, कोई दो चीज़ों को जगलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए, गाइडेंस ये है कि आप दो तरफ कंफ्यूज हैं, तो डिवाइन कह रहे हैं कि जिसकी वजह से ये देखिए झगड़े बवाल हो रहे हैं। ये टावर मूवमेंट आया, आपके रिश्ते में नेगेटिविटी आ गई है, तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि जस्टिस कार्ड आया है, न्याय कीजिए, एक तरफ सही से चलिए, डिसीज़न लीजिए और इस स्टक एनर्जी से आपको बाहर आना चाहिए। डिवाइन आपको ये समझा रहे हैं। चलिए, अब आगे बढ़ती हूँ और देखूँगी अगर आप में से कोई शादी ब्याह के मामले में, तलाक के मामले में है अभी, और कोई लीगल मैटर चल रहा है, ज़मीन प्रॉपर्टी का, मनी मैटर का मामला है, तो देखिए इस लीगल मैटर में क्या होगा। देखिए, मैं बताऊं, अगर कोई ऐसा मसला या मामला चल रहा है तो यहाँ पर दिखाई ये दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते हैं। अगर आप दोनों में कुछ दूरियां बनी हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो कुछ बातें आप बता भी नहीं रहे हैं और छुपा रहे हैं, और आपका पार्टनर भी कुछ बातें छुपाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उनके साथ बीते हुए पलों को, जो अच्छा समय बीता होगा, जो कुछ भी बीता होगा, अगर आप शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं, फैमिली है, हर वक्त जो आपने बिताया है, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, फ्लैशेस आ रहे हैं, आपको यादें आ रही हैं। आप इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अकेले सब चीज़ों से लड़ रहा हूँ, शायद आपके पार्टनर ने बाउंड्री क्रिएट कर ली है, तो आप कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये तलाक की नौबत ना आए, इन चीज़ों में रीयूनियन हो जाए। तो अभी इस महीने में तो ऐसी एनर्जी है, ना रीयूनियन है ना टूटना है, अभी तो नॉर्मल बीच में चलते रहेंगे आप दोनों। चलिए, अब देखूंगी जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी कैसी है।
आप लोगों से कहना चाहूँगी कि देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ बंद करके एसी या फ़ैन बंद करके अगर वीडियो बना रही हूँ तो बहुत असुविधा हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। मेरी खुद की एनर्जी ठीक नहीं रहेगी तो आपकी एनर्जी रीडिंग कहाँ से करूँगी। इसलिए अगर साउंड में थोड़ा बहुत आसपास की आवाज़ आती है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। और आप अभी जो मैं कह रही हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, थोड़ी बहुत नॉइज़ है तो उसके लिए क्षमा दीजिए। चलिए, जो लोग सरकारी जॉब में हैं उनके लिए यहाँ पर एनर्जी कैसी दिखाई दे रही है। जो लोग सरकारी जॉब में हैं उनकी एनर्जी कैसे दिखाई दे रही है। देखिए, आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं। कहते हैं ना कि धुनकी में बस चले जा रहे, ध्यान नहीं दे रहे होगा कि नहीं होगा। तो आप ना बहुत सीरियसली नहीं ले पा रहे हो चीज़ों को। लंबा लंबा प्लान तो कर रहे हो पर उस पर कहते हैं ना एक्टिव होना, इंसान को स्टेप लेना, वैसा आप नहीं कर रहे हैं। बस मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं इस चीज़ में। तो सिर्फ स्ट्रेस लेने से थोड़ी हो जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए। आपको लगता है जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वही करेक्ट है, लोगों की गाइडेंस लीजिए, सोचिए समझिए। तो अभी जो वृष राशि वाले हैं उनके इस मामले में इस तरह की एनर्जी अभी दिखाई दे रही है। चलिए, अब मैं देखूंगी जो लोग आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइनर हैं या कुछ भी किसी भी फील्ड में, आर्ट की फील्ड में हैं, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। वाओ, देखिए बहुत अच्छी बात है। पुराने समय में अगर कोई चीज़ें गड़बड़ हुई थी, आप कोशिश कर रहे थे, समय लग रहा था, काम नहीं हो रहा था, हर्ट हुए थे, आपने बहुत मेहनत किया था, फिर भी तकलीफ़ मिल रही थी, लग रहा था कि यहाँ से काम करेंगे तो पैसे बन जाएंगे, फिर भी तकलीफ़ हुई थी पुराने समय में। लेकिन डिवाइन ने आपके लिए काम किया है। यहाँ पर पेशेंस रखा आपने, धैर्य के साथ अपने काम में लगे रहे हैं। यहाँ पर आया है 10 स्टार। तो अगर आपने देखिए ये पानी भर भर के बंजर ज़मीन को सींचा है तो फूल पौधे निकल आए हैं, हरियाली आने लगी है। तो वैसे अगर आपने अपने काम में, अपनी क्रिएटिविटी में मेहनत किया है, आप एक आर्टिस्ट हैं, आपने उसको रचा है, सृजन किया है, तो वहाँ पर डिवाइन आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हैं, ये भगवान जी हैं, जो भी डिवाइन, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, डिवाइन को मान सकते हैं। ये स्टार्स जो हैं, ये एंजल्स हैं जो हमें गाइडेंस देते हैं। तो एक अच्छा समय आ रहा है, जो कुछ आपका बिगड़ा हुआ है वो सुधरने का समय है। तो जून महीने में लोगों का बहुत आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, डिवाइन का भी और आपके साथ आपके मानने वाले, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स कार्ड आया है। तो आपको अगर अपनी क्रिएटिविटी से प्यार है तो आप उसके बहुत नज़दीक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सन कार्ड आया है जो प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एन्जॉयमेंट है, प्रोग्रेस है, अपने काम को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ और बहुत प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत फिर से हो रही है आपकी जून महीने में, तो एक अच्छी एनर्जी है आपके लिए। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं उनके लिए कैसा रहेगा। तो चलिए, अब मैं देखूंगी यहाँ पर जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं उनकी एनर्जी, स्पिरिट गाइड, एंजल्स गाइडेंस दीजिए कैसी रहने वाली है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, देखिए आप जहाँ पर पहले से काम कर रहे हैं वहाँ पर बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ से आप एक्शन लेकर निकलना चाहते हैं, अपने कहीं नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने नई जॉब देख भी ली हो। तो जून महीने में कोई नई जॉब मिलने का चांस आपके साथ दिखाई दे रहा है। देखिए विक्ट्री कार्ड है, तो आप अगर चाहते हैं कि जॉब शिफ्ट करें तो ऐसी सिचुएशन में एक्शन लीजिए और ज़रूर बेहतर एनर्जी दिखाई दी। इस स्टक एनर्जी से आपको बाहर निकलना भी चाहिए। चलिए देखती हूँ कि जो लोग बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी कैसे दिखाई दे रही है। जो लोग बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी कैसी है। जो लोग बिजनेस में हैं उनकी एनर्जी कैसी है। देखिए वृष राशि वालों, जो लोग बिजनेस में हैं उनके पास भी यहाँ पर स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, दोनों जगह पर, जो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे आप बिजनेस में हो, बहुत जकड़न है, बंधन महसूस हो रहा है, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आपको धोखे मिले, प्रॉब्लम्स हुई है। तो आपको लग रहा है आप अकेले बहुत सी चीज़ों से लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, कंपटीशन है, पर आप भी एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने काम के लिए किसी बड़े से गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, या बिजनेस के मामले में कहीं कोई लीगल मैटर फंस गया है तो कोर्ट कचहरी का मामला दिखाई दे रहा है। लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको विजय मिलते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर ये जो स्टक एनर्जी में है इसके लिए आप जाकर थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए। मेरे चैनल पर जाइए और सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन। वो मेडिटेशन आप करेंगे तो आपकी एनर्जी कम से कम आपका और अच्छा होगा, तो आप और प्रोग्रेस कर सकेंगे। चलिए देखती हूँ जो लोग किसी विदेश के काम से जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या किसी भी बिजनेस में हैं,
उनका कैसा रहेगा, उनका कैसा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों का कैसा रहेगा। देखिए, आपने कुछ प्लानिंग्स की हैं लेकिन उस काम पर अभी अमल नहीं किया है। पैसे बनाना चाहते हैं पर काम की शुरुआत नहीं कर पाए हैं। तो इस महीने में अब क्या होगा कि एक करेक्ट डिसीज़न लेकर आगे बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, मतलब अच्छा समय है। लेकिन काम वाम जहाँ से मिल रहा है वहाँ आपके आसपास के लोग कुछ आपको पसंद नहीं करते हैं। कुछ नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। इस नेगेटिविटी से बचकर अगर आगे बढ़ेंगे तभी प्रोग्रेस कर पाएंगे। इस नेगेटिविटी के कारण ही आप स्टेप लेने की सोचते हैं लेकिन स्टेप ले नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो एक पॉजिटिव एनर्जी जो आपकी तरफ आ रही है उसे एक्सेप्ट करें, एक डिसीज़न लें और आगे बढ़ें। चलिए, जो लोग फार्मिंग में हैं, एग्रीकल्चर में हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनका कैसा रहेगा जून महीना, क्योंकि बारिश भी आती है, शुरुआत हो जाती है। कैसा रहेगा जून महीना अरे खेती बाड़ी वालों के लिए कैसा रहेगा महीना। तो देखिए, आपके साथ क्या हो रहा है कि बहुत आप सोच विचार में डूबे हैं, बहुत खुश या प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे हैं। दुनिया खुश है, आप अपने में कुछ मनन चिंतन किए जा रहे हैं। आप अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ अच्छा करूं। आपको डिवाइन ने सारे टूल्स भी दे रखे हैं, मतलब आपके अंदर क्षमताएं हैं, आप वो कर सकते हैं। तो आप एक अच्छा माइंड में सोच कर चलिए, मैनिफेस्ट कीजिए, जिससे वही चीज़ें जनरेट हो आगे चल के। और देखिए, यहाँ पर एक ये कार्ड आया है जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं किसी काम के मामले में, खेती बाड़ी में अगर आपको कहीं करना है, इन्वेस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो आप रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। समुंदर गहरा है, छोटी सी नाव से भी आप पार जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो एक रिस्क लेने की मुद्रा में आप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कोई ना कोई चीज़ है जहाँ पर थोड़ा सा मन आपका उदास है, सब कुछ होने के बाद भी आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि कहीं पर सुविधा मिल रही हो कि आप ये काम कर सकते हैं, पर कुछ दिक्कत होने के कारण आप ही वहाँ पर उस काम को डिनाई कर रहे हो, ना कर रहे हो। ऐसी सिचुएशन यहाँ दिखाई देती है। चलिए, अब देखूँगी काम के मामले में डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है। काम के मामले में डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है। काम के लिए डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहा है। देखिए, काम के मामले में जैसे मैंने कहा कि स्टक एनर्जी इसलिए दिखाई दे रही थी कि कहीं ना कहीं किसी के साथ आपके सिचुएशन या किसी बात का, किसी काम का, किसी चीज़ का अंत हुआ है। तो ये मत सोचिए कि अंत हुआ है तो अंत से एक आरंभ होता है, शुरुआत होती है। और यहाँ पर आपको धोखा मिला है, तो धोखे के कारण आप बहुत हर्ट हैं और आप कुछ भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो डिवाइन कह रहे हैं, अगर जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आपको धोखा मिल रहा है, कोई भी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है आपके लिए जीवन में, तो आप वहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं। आपके मन में एक डर है कि पुराने टाइम में ऐसा हुआ है तो अभी तो ऐसा नहीं होगा, तो आप अब ना डरिए, ये बता रहे हैं डिवाइन आपको। तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि पुराने समय में अगर आपके साथ दिक्कतें हुई हैं, गड़बड़ हुई हैं, आगे सिचुएशन आप ठीक करना चाहते हैं, तो मन से डर को निकाल दीजिए। तो चलिए, ये तो एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग थी, मैंने आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की। चलिए, अब आप देखती हूँ कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है जून महीने में। आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है जून महीने में। देखिए, कार्ड शायद मिक्स नहीं हुए, सेम निकल रहे हैं। मैं आपके सामने कार्ड को पहले फिर से एक बार पूरा मिक्स कर लेती हूँ। आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, हेल्थ कैसी रहने वाली है जून महीने में। तो देखिए, महीने की शुरुआत में दिखाई दे रहा है कि आप बहुत स्टक महसूस करेंगे, कोई परेशानी, कोई समस्या, मेंटल प्रॉब्लम या कोई मेंटल हेल्थ पे असर आ सकता है। फिज़िकल पे भी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, लेकिन बाद में दिखाई दे रहा है कि आधे मंथ के बाद रिकवर कर लेंगे आप, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आगे फिर बढ़ेंगे अच्छे से। तो इस तरह की सिचुएशन हेल्थ के मामले में है। आधे महीने तक दिक्कत है, उसके बाद फिर आप ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग थी वृष राशि वालों। अगर वीडियो आपसे मैच हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जैसा कि आपको मैंने कहा था कि लास्ट में यस और नो का कार्ड निकालूंगी, तो आपसे कहना चाहूँगी कि आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, अपने मन में एक क्वेश्चन लाइए, उन्हें ध्यान कीजिए और उनसे गाइडेंस मांगिए यहाँ पर। लेकिन इसके पहले मैं ये कहना चाहूँगी, कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, किसी से मैच होगी, किसी से नहीं मैच होगी। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली शादी के लिए मिलवाना चाहते हैं, या टैरोट रीडिंग में कैरियर की रीडिंग, लव की रीडिंग, या कोई भी क्वेश्चन है मन में जो सवाल नहीं मिल पा रहा है, तो मैं फ्री में नहीं देखती हूँ, कुछ मिनिमम फ़ीस है। आप अगर दिखाना चाहें तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। आपने नंबर नोट कर लिया होगा।
कॉल करने के बजाय आप मुझे व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप पर संपर्क करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि मैं काम में बिज़ी होती हूँ तो मैसेज चेक करके मैं खुद ही कॉल कर लेती हूँ, इसलिए आप लोग व्हाट्सअप ही करें। जिन लोग के पास व्हाट्सअप ना हो वो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं फिर से कार्ड को मिक्स करती हूँ और यस नो का कार्ड निकालती हूँ आपके लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, मैच हुआ है, तो बस वीडियो को देखकर आगे ना बढ़ जाएं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मुझे भी पता चले कितनी मैचिंग है। चलिए यस नो का कार्ड निकालूंगी। ओम मणि पद में हम, ओम मणि पद में हम, ओम मणि पद में हम, ओम मणि पद में हम। यहाँ कार्ड आया है नो का, बिग नो, ठीक है। तो चलिए ये तो आपकी रीडिंग समाप्त हुई। तो ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग थी। आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जाने से पहले आप के लिए कहूँगी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे कहना चाहूँगी मैंने एक अलग से कार्टून चैनल खोला है जिसमें आपके बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी कॉमेडी, फ़नी, बहुत सारी चीज़ें, कार्टून का चैनल है। तो मैं यहाँ इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दे दूँगी। आप में से जो लोग देखना चाहें, सब्सक्राइब करना चाहें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, देखें। बहुत एंटरटेनिंग है, अच्छा कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड के साथ साथ क्रिएटिव फील्ड से भी हूँ, तो मैं अपना वो काम भी साथ साथ करती चल रही हूँ। तो वृष राशि वालों, अगर वो वीडियो भी अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए मेरे साथ कहिए, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।